संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्त्री, पुरुष और संप्रेषण भाग 2। स्त्री ही समस्त इच्छाओं का सृजन करती है। विश्व भर के साहित्य की रचना उसको केंद्र बनाकर ही की गई है। यहाँ तक कि एक स्त्री भी पर्दे पर या मुद्रित रूप में स्त्री का चेहरा ही देखना चाहती है। इच्छाएं उत्पन्न कर वह पुरुष को वश में करने की शक्ति भी रखती है। उसके सामने वह कठपुतली की भांति नाचता है। उसकी आंखें रिमोट कंट्रोल की भांति होती हैं। उसका संकेत मिलते ही वह तुरंत स्थान छोड़कर चला जाता है। स्त्री पुरुष से भी अधिक क्रूर हो सकती है। एक माँ के रूप में वह उत्कृष्ट स्तर का प्रेम और आत्मीयता बरसाती है, किंतु जब वह ईर्ष्या, घृणा और प्रतिशोध की कार्यवाही करती है तो संहार की देवी साक्षात काली दुर्गा भी बन सकती है। विशेष रूप से तब जब वह सुंदर और संतानहीन हो अथवा गरीब या विधवा हो। यदि वह घृणावश अपने पति को तलाक देती है तो फिर वह किसी भी हद तक जा सकती है। आजकल स्त्रियों का उपयोग कूटनीतिक संबंधों के साधन के रूप में लोगों का पीछा करने और उनसे सूचनाएं प्राप्त करने में भी किया जाता है। स्त्री स्वाभाविक रूप से एक पुरुष को उसके पुरुषत्व, उसके गुण और उसकी पहचान के प्रति जागरूक बनाती है। धरती की पहचान उसकी गंध से होती है तो ध्वनि से आकाश की विद्यमानता सिद्ध होती है। वेदों में इस शक्ति को तन्मात्रा माना गया है। मात्र यही सर्वत्र क्रियाशील रहती है। ध्वनि केवल वहीं क्रियाशील रहती है जहां आकाश होता है। आकाश कोई कार्य नहीं करता, वह तो बस विद्यमान रहता है। स्पंदनों के फैलने से ध्वनि के विस्तार का संकेत मिलता है। इससे पहले ध्वनि के अभाव में इसका आभास नहीं हो पाता। ब्रह्मांड में व्याप्त स्त्री ऊर्जा के कारण ही विकास संभव हो पाता है। यही पुरुष की ऊर्जा का रूपांतरण कर उसके विस्तार का मार्ग प्रशस्त करती है। यही उसके लिए सीमाएं निर्धारित करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको उसी में स्थिर रहने को राजी कर लेती है। वह पुरुष को पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से आकर्षित करती है। पुरुष उनसे बच नहीं सकता। स्त्री की ऊर्जा के भी वाक या ध्वनि की भांति ही चार धरातल होते हैं। वे हैं माया या परावाक, महामाया या पश्यंती, प्रकृति या मध्यमा तथा योग माया या वैखरी, जो कि श्रवणीय ध्वनि है। बिना पहली ध्वनि के चौथी ध्वनि भी नहीं होती, जो कि सुनाई देती है। ऊर्जा के धरातल पर पहली तीन ध्वनियों को भी केवल महसूस ही किया जा सकता है। हमारी दृष्टि में पहली तीन ध्वनियां एक साथ विद्यमान रहती हैं। स्त्री ऊर्जा नीचे की ओर किस प्रकार गति करती है, यह दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में स्त्री शक्ति की प्रतीक दुर्गा के 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में यह विवेचन किया गया है कि ऊर्जा का रूपांतरण एक निश्चित क्रम के अनुसार एक स्वरूप से दूसरे में किस प्रकार होता है। रूपांतरण के किसी भी स्तर पर इसी अनुक्रम को लागू किया जा सकता है। व्यक्तिनिष्ठ समाज का एक पहलू तो अत्यंत ही भयावह है। संपूर्ण नारी वर्ग आज पुरुष वर्ग की तरह रहने का प्रयत्न कर रहा है। कोई भी महिला अपने स्तर पर प्राकृतिक नारी की तरह रहने को तैयार नहीं है। संतुलन एक ही दिशा में झुककर शांति और समरसता का विनाश कर रहा है। परिणाम स्वरूप हम भौतिक रूप से तो स्त्री और पुरुष रहते हैं, किंतु बुद्धि और मानसिक धरातल पर तो केवल पुरुष ही हैं। नारी पति की पूरक के रूप में एक अच्छी पत्नी बनने की तैयारी करती है अथवा राष्ट्र को निष्ठावान नागरिक देने वाली अच्छी माता बनती है। यह ऐसी भूमिका है जो किसी पिता द्वारा बटाई नहीं जा सकती। समानता का अधिकार या मित्रता इसके आगे गौण ही है। श्रेष्ठता के चुनाव की यह स्वतंत्रता नारी की स्थिति को अत्यंत दयनीय बना देती है। वह या तो अपने पति के विरुद्ध संघर्ष में व्यस्त हो जाती है या फिर बच्चों के साथ अकेली रहती है। दूसरी ओर बच्चे आज अपनी माँ के सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं। वे अपराध प्रवृत्ति की ओर अधिक बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन पर एक तो पिता जैसा अनुशासन नहीं रहता या फिर टेलीविजन का प्रभाव होता है। हो सकता है कि आज से 100 वर्ष बाद, जबकि हमारी 5 पीढ़ियां निकल चुकी होंगी, हमारे बीच पौराणिक आख्यानों में वर्णित संख्या से भी अधिक दैत्य और दानव हों। नारी की शक्ति के आधार पर ही राष्ट्रों का निर्माण होता है। वह होनहार व अनुशासित नागरिक तैयार करती है।
यहाँ तक कि पुरुष को भी शरीर और भावना दोनों का प्रशिक्षण स्त्री से ही मिलता है। यहाँ आकर ही संप्रेषण की गहराई को सूक्ष्मता के साथ समझने की आवश्यकता है। शिक्षा और जनसंचार माध्यम ये दोनों ही आधारभूत संप्रेषण कर्ता होते हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं उसके लिए भी ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। अब भी कोई देरी नहीं हुई है। यदि हम आज भी यह संकल्प करें कि हम केवल उसी का संप्रेषण करेंगे जो कि सर्वथा उचित होगा तथा जो हमारी यात्रा को शांति और समरसता की ओर ले जाएगा। हमारा अन्न चंद्रमा से आता है, अन्न से मन बनता है, ओज बनता है जो वीर्य या शुक्र से आगे की अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है। अन्न और मन दोनों का ही स्वामी चंद्रमा है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है। चंद्रमा से ही हमारी पितृ शक्तियां प्राप्त होती हैं। हमारे शुक्र में 7 पीढ़ियों के अंश समाहित रहते हैं। भावी संतानों में यही अंश शुक्र के माध्यम से पहुंचता है। पूर्वजों के गुण लक्षण इसी क्रम से आगे बढ़ते हैं। यही सृष्टि का क्रम है। प्रति सृष्टि के क्रम में मन धीरे धीरे प्राण और वाक से विरक्त होता हुआ विज्ञान और आनंद भाव की ओर बढ़ने लगता है। अर्थ और काम से निवृत्त होता हुआ मोक्ष को लक्षित करता है, ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शुक्र की अल्पता से चाहते हुए भी यह कार्य संभव नहीं होता। शुक्र बाहुल्य ही सूक्ष्म ऊर्जाओं में परिवर्तित होता हुआ ओज और मन का निर्माण करता है, तभी सूक्ष्म में प्रवेश संभव होता है। स्थूल प्राण इस शुक्र का मात्र भोग में उपयोग है, इसीलिए पशुवृत्ति माना गया है। इसमें संतति विकास भी नहीं है और मानव होने का लाभ भी छूट जाता है। 7 पीढ़ियों की शक्तियों का अपमान होता है। ऐसा नर कभी नारायण बनने लायक नहीं होता। प्राण ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं। सूक्ष्म प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना के भीतर ब्रह्माणी, चित्राणी और वज्रनी नाड़ियों में होता है। ये भी मूलाधार से आज्ञा चक्र पर्यंत जुड़ी रहती हैं। आज्ञा चक्र को ही प्रज्ञा चक्षु कह सकते हैं। सूक्ष्म प्राण ही स्थूल प्राणों का नियंत्रण करते हैं। ये ही मन के भावों से जुड़ते हैं। स्त्री पुरुष बीज के लिए पृथ्वी या धरती का कार्य करती है। बीजाधान के आगे उसे आवृत करना, पोषित और पल्लवित करना उसका अधिकार क्षेत्र है। इसमें पुरुष केवल भाव प्रधान व्यवहार से सिंचित करता रहता है। बीज के अनुरूप ही संतति की पहचान होती है, लेकिन स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य की वैसी मर्यादा नहीं है। शरीर उसका भी चंद्रमा की कलाओं से चलता है। चंद्रमास के अनुसार ही उसकी मासिक क्रिया भी रहती है, किंतु संग्रहण का कार्य नहीं होता। पुराणों में उदाहरण मिलते हैं कि एक ऋषि किसी दूसरे ऋषि की पत्नी को संतान पैदा करने के लिए मांग कर ले जाता था। इस दृष्टि से स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। अकेले रूप में दोनों का ही कोई अर्थ नहीं रह जाता। सृष्टि के विकास क्रम में दोनों की ही अपनी अपनी भूमिका है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। आज जो परिवर्तन का दौर चल पड़ा है उसे भी इसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। कोई भी स्त्री पुरुष स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, उसको संपूर्ण सृष्टि का अंग बनकर जीना पड़ता है। हम सब सूक्ष्म ऊर्जाओं और तरंगों से एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे जीवन का संचालन प्रकृति करती है। केवल अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य का निर्माण कर लेना ही हमारे हाथ में है। अतः वर्तमान ही सबसे मूल्यवान है। इसका उपयोग भी गहन चिंतन के साथ ही होना चाहिए। प्रवाह में व्यक्ति के नियंत्रण और मर्यादाएं छूटने का डर रहता है। अनजाने में अधोपतन होने लगता है। यह साधारण सी बात है कि बीज और धरती की श्रेष्ठता पर ही फल की श्रेष्ठता निर्भर करती है। आज दोनों की श्रेष्ठता पर ही प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। इसके फल भी हमें ही भोगने पड़ेंगे। इस द्वैत भाव का प्रथम रूप है ब्रह्म और माया, आगे पुरुष और महामाया, पुरुष और प्रकृति। स्थूल सृष्टि में नर मादा इसी द्वैत भाव का विस्तार बन जाता है। प्रत्येक नर मादा में द्वैत के उक्त सभी स्वरूप भी अंतर्निहित रहते हैं। अतः हमारे भी स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण रूप 3 शरीर होते हैं।